यह बात तब की है जब मैं यानी विक्की और मेरा दोस्त महेश, हम दोनों अपने दोस्त विनोद की शादी में उसके गांव जा रहे थे। विनोद हम दोनों का कॉलेज फ्रेंड था और जहां उसका गांव था वहां ना तो कभी गया था और ना ही महेश कभी गया था। फिर भी मैंने और महेश ने सोच लिया था कि अपने दोस्त विनोद की शादी में ज़रूर जाना है। इसीलिए हमने विनोद से फ़ोन में ही उसके गांव का पूरा एड्रेस ले लिया था। उसका गांव गढ़वाल के पहाड़ों में था, इसीलिए हम बस में ही जा रहे थे और विनोद के बताए अनुसार बस ने जब हमें पहाड़ों के उस एक छोटे से बस स्टॉप पर उतारा जहां से विनोद के गांव जाने के लिए हमें गांव दूसरी गाड़ी करनी पड़ती है, पर हमें बस ने जब वहां उतारा तब तक काफ़ी अंधेरा हो गया था। रात के लगभग उस समय 8 या 9 बज रहे होंगे, पर अंधेरा तक तो ठीक था। पर हमने जैसे ही उस बस स्टॉप में इधर उधर देखा तो हमें वहाँ आसपास कोई भी गाड़ी या कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। पर हमें विनोद ने बताया था कि हमारे बस से नीचे उतारने ही कोई न कोई टैक्सी वहाँ मिल ही जाएगी। पर यहाँ तो दूर की बात कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था। फिर उसके बस मैंने तुरंत महेश से कहा, अरे यार, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, तू ज़रा विनोद को तो फ़ोन लगा। मेरी बात सुनकर महेश ने तुरंत विनोद को लगाया, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके 3-4 बार कोशिश करने पर भी विनोद का फ़ोन नहीं लगा तो उसने मुझसे कहा, अबे भाई, विनोद का फ़ोन तो स्विच ऑफ जा रहा है, अब क्या करें? विनोद के अलावा और किसी का नंबर भी तो नहीं है। महेश की बात सुनकर मैंने कहा, चल यार, थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, क्या पता कोई टैक्सी या कोई आदमी रास्ता पूछने के लिए ही मिल जाए। मेरे इतना बोलने के बाद हम दोनों पैदल ही बस स्टॉप के आगे की तरफ जाने लगे। हम दोनों पैदल चलते चलते लगभग 1 किलोमीटर तक आगे निकल गए थे, पर हमें अभी तक वहाँ कोई भी इंसान नहीं दिखा था। तभी हम थोड़ा और आगे ही गए होने तभी हमने देखा हमारे आगे से एक खच्चर वाला चला आ रहा था। उसके पास आते ही मैंने उस खच्चर वाले से कहा, अरे भैया, यह कंचनपुर कहाँ है? मेरी बात सुनकर वो खच्चर वाला रुका और बोला, कंचनपुर नाम तो सुना हुआ है। हाँ, याद आया, कंचनपुर तो यहाँ से सीधा जाओगे तो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर पड़ेगा। उसकी बात खत्म होते ही महेश ने कहा, अरे भैया, यहाँ आसपास कोई टैक्सी वैक्सी मिल जाएगी क्या? फिर उस खच्चर वाले ने कहा, वो 1 किलोमीटर पीछे जो बस स्टॉप है ना, वहाँ क्या पता मिल जाए। फिर मैंने कहा, अरे यार, अभी तो हम वहीं से आ रहे हैं, पर कोई भी टैक्सी नहीं थी। मेरी बात सुनकर फिर उस खच्चर वाले ने कहा, फिर तो भैया आपको सुबह ही कोई टैक्सी मिलेगी। उस खच्चर वाले की बात सुनकर फिर मैंने कहा, यार, फिर कोई दूसरा तरीका नहीं होगा वहाँ तक जाने का? फिर उस खच्चर वाले ने कहा, नहीं भैया। फिर तुरंत महेश ने कहा, भाई, यहाँ कोई आसपास ऐसी जगह है जहाँ हम रात भर रुक सकें? इस पर फिर उस खच्चर वाले ने कहा, वो यहाँ से थोड़ा ही आगे एक होटल है। पर उसकी बात सुनकर मैंने कहा, पर क्या? फिर उस खच्चर वाले ने कहा, पर यही के लोग कहते हैं कि वो होटल कुछ सही नहीं है। उसकी बात खत्म होते ही मैंने फिर कहा, सही नहीं है मतलब भाई, हम कुछ समझे नहीं। फिर उस खच्चर वाले ने
कहा यही कि भैया लोग कहते हैं कि होटल भूतिया है और वहाँ जल्दी कोई नहीं जाता। उसकी बात सुनकर महेश हंसने लगा और हंसते हुए ही कहा, अबे यार भाई, तू भी कहाँ इन भूतों की बात कर रहा है। यह भूत वूत कुछ नहीं होते। और विक्की, मैंने तेरे से कहा था ना कि कई में कोई न कोई भूतों की बात जरूर करेगा। महेश की बात सुनकर उस खच्चर वाले ने कहा, अरे भैया, मेरा काम था आपको बताना, तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, यह दूसरी बात, आपको उस पर विश्वास है या नहीं? फिर मैंने कहा, अरे भैया, इसका ऐसा मतलब नहीं था, यह तो मजाक कर रहा था। वैसे आपने कहाँ बताया था वो होटल? फिर मैंने उस खच्चर वाले से कहा, वो यहाँ से सीधा आगे जाओगे तो थोड़ा ही आगे आपको वो होटल दिखे जाएगा। फिर उसके बाद उस खच्चर वाले के बताए अनुसार और मैं और महेश हम दोनों चल दिए उस होटल की ओर। फिर उसके बाद हम थोड़ा ही आगे गए थे कि तभी हमें वो होटल भी मिल गया जिसके बारे में खच्चर वाले ने बताया था। पर हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वो होटल देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था। उस होटल को देखकर महेश ने कहा, अरे भाई, खास यह होटल बाहर से जैसा दिख रहा है वैसा अंदर से ना हो, क्योंकि वो होटल बाहर से देखने में काफ़ी पुराना और गंदा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने कहा, भाई, मुझे तो एक होटल सच में हैंडल लग रहा है। मेरी बात सुनकर महेश ने कहा, अबे भाई, तू कहाँ उस खच्चर वाले की बात में आ रहा है, और चल देखते हैं कि कोई कमरा आज रात के लिए मिलेगा भी या नहीं। फिर उसके बाद हम दोनों उस होटल के अंदर जैसे ही गए तो जो हमने देखा उसे देखकर हम भी दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि होटल के अंदर भी काफ़ी गंदा और पुराना था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस होटल में कई दिनों से सफाई नहीं हुई हो। मैं और महेश यही सोच रहे थे, आखिर कोई इसमें रह कैसे सकता है, क्योंकि उस होटल के अंदर से एक अजीब तरह की गंध आ रही थी। फिर भी हम दोनों होटल के अंदर गए और होटल के अंदर इधर उधर देखने लगे, पर इस होटल के अंदर हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और उस होटल के एक अजीब तरह की शांति थी जो मुझे कहीं न कहीं छुभ रही थी। तभी महेश ने मुझसे कहा, विक्की, यह होटल है या कबाड़ खाना? चल यार, बाहर कोई दूसरा होटल ढूंढते हैं। फिर मैंने कहा, अबे भाई, इतनी मुश्किल से तो यह होटल मिला है, नहीं तो यहाँ होटल तो दूर की बात, आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा है। हम दोनों यही सब बातें कर ही रहे थे, तभी हमारे पीछे से एक आवाज़ आई, हाँ जी सर, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? आवाज़ सुनकर हमने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो हमारे 35 या 40 का एक आदमी खड़ा हुआ था और उसके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस होटल मैनेजर होगा। फिर उसके बाद वो आदमी हमारे पास चल के आया और बोला, बोलिए सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? फिर मैंने कहा, भैया, क्या कोई रूम खाली होगा क्या? मेरी बात खत्म होते ही महेश ने मेरे कानों में कहा, अबे भाई, इसमें सारे ही रूम खाली हैं। तभी मैंने अपनी कूनी से महेश को हल्का सा मारा और धीरे से कहा, अबे चुप। तभी उस होटल के मैनेजर ने कहा, हाँ, मिल जाएगा। फिर उसके बाद उससे कमरे की बात करने के बाद वो आदमी हमें कमरे तक ले गया। फिर उसके बाद हम कमरे जाकर सीधा लेट गए, क्योंकि हम दोनों काफ़ी थक चुके थे और थोड़ी ही देर में हमारी आंखें भी लग गई थीं। फिर ना जाने
कितनी देर बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा महेश बिस्तर पर उठकर बैठा हुआ था। तभी मैंने महेश से कहा, क्या हुआ भाई, तुझे नींद नहीं आ रही क्या? फिर उसके बाद महेश ने मेरी तरफ देखा और कहा, भाई ध्यान से सुन, शायद कोई टॉयलेट के अंदर। महेश की बात सुनकर मैं भी सुनने की कोशिश करने लगा तो मुझे भी ऐसा लगने लगा जैसे कोई टॉयलेट के अंदर हो। मुझे ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि टॉयलेट के अंदर से किसी गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ सुनकर मैं और महेश हम दोनों उठकर अपने बिस्तर पर ही बैठे थे। तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से हल्का सा खोला और मैं महेश हम दोनों अपनी नज़र दरवाजे पर गड़ाए बिस्तर पर ही बैठे थे। पर तभी जब बाथरूम का पूरा दरवाज़ा खुला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरे दिल की धड़कन अपनी दुगनी रफ्तार से ऐसे चलने लगी जैसा मेरा दिल अभी छाती फाड़ कर बाहर आ जाएगा। क्योंकि मैंने देखा बाथरूम के अंदर से महेश अपना मुँह पोंछते हुए बाहर निकला और जैसे ही उसने अपने मुँह से टॉवल हटाया तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने देखा मेरे बगल में भी एक महेश बैठा हुआ था। और जो महेश मेरे बगल में बैठा हुआ था उसकी भी हालात ख़राब हो रखी थी, पर उन दोनों से ज़्यादा हालात तो मेरी ख़राब हो रखी थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से असली महेश कौन सा है। तभी बाथरूम के दरवाजे के पास खड़े महेश ने कहा, अबे विक्की जल्दी उठ वहाँ से, वो पता नहीं कौन है। उसकी बात खत्म होती उससे पहले जो महेश मेरे बगल में बैठा हुआ था उसने कहा, नहीं विक्की, वो पता नहीं कौन है, मैं तो कब से तेरे साथ हूँ। फिर उस दूसरे महेश ने कहा जो बाथरूम के दरवाजे के ध्यान से सुन रहा था, पर मैं यह खुद समझ नहीं पा रहा था जब कि इन दोनों में असली महेश कौन है। टॉयलेट गया था, पर जब मुझे याद आया कि महेश के सीधे हाथ में ये कहाँ से मेरे बगल में, तो मैंने सीधे हाथ में दोनों में से जो बहुत बड़े महेश है देख भाई, मैंने जैसे ही बाजू के हाथ करके मुझे देखा तो उसके हाथ वो निशान था जो महेश बाथरूम के दरवाजे के पास रहा था। पर तभी जो महेश के मेरे बगल में बैठा हुआ था उस महेश ने भी तुरंत अपने सीधे हाथ की बाजू ऊपर करी और कहा, भाई यह देख, तू यही निशान देखना चाहता था। मैंने जैसे ही अपने बगल वाले महेश के हाथ की तरफ देखा तो मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो गया, क्योंकि इस वाले महेश के हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही निशान था। और साथ ही मुझे अब यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं और मैं इन दोनों में से किस पर विश्वास करूं और किस पर ना करूं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस पर विश्वास करना चाहिए।